हेलो। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई मालाराम सर पर। मैं मूलचंद प्रजापति आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए साथियों, हम इसमें एसएससी जीडी जो है उसकी जो अपकमिंग जो वैकेंसीज आ रही है, जो भर्ती आ रही है ना, उसके अकॉर्डिंग इसमें मैथ और रीजनिंग के जो कंप्लीट जो आपको प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आज हम जो रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग जो आपका चैप्टर है उससे रिलेटेड कुछ जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम यहाँ सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, आज के जो अपने क्वेश्चन है वो इस प्रकार से हैं। पहला क्वेश्चन पढ़े देखो। एक कूट भाषा में डी वाई ए एन एस टी वाई को एन वाई डी ए वाई टी एस लिखा जाता है, तो उसी भाषा में रेस्पोंड को क्या लिखा जाएगा? रेस्पोंड को क्या लिखा जाएगा? देखो भाई, डी वाई एन ए एस टी वाई को एन वाई डी ए वाई टी एस लिखा जाता है, तो रेस्पोंड को क्या लिखा जाएगा? तो देखो भाई, अब अपने पास ये जो वर्ड है डी वाई एन ए एस टी वाई को एन वाई डी ए वाई टी एस लिखा गया है, यानी सेम टू सेम वही वर्ड है, बट कहीं ना कहीं इनका आपस में जो क्रमांक है वो चेंज हुआ है या आपस में इनको परस्पर चेंजिंग किया गया है। तो हम यहाँ देखेंगे कि इसमें चेंजिंग जो है वो किस प्रकार का इसमें चेंजिंग हुआ है। तो देखिए, इसमें अपने पास डी वाई एन ए एस टी वाई, इसको बदला किस प्रकार गया है? एन वाई डी ए वाई टी एस। अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो देखो, ये यहाँ चेंज किया गया, ये यहाँ चेंज किया गया और ये यहाँ, ऐसे ही इसको यहाँ चेंजिंग किया गया है, इसको यहाँ चेंजिंग और इसको यहाँ। बाकी ए वाले को कोई चेंज नहीं हुआ, वो सेम टू सेम यहाँ अपने पास इसमें आ रहा है। तो इसी प्रकार जो रेस्पोंड है, रेस्पोंड आर ई एस पी ओ एन डी, आर ई एस पी ओ एन डी, रेस्पोंड को हम चेंज करें तो देखो ये आ जाएगा एस ई आर। पी में कोई चेंज नहीं करना, ऐसे कैसे लिख देना है, और इसके बाद डी एन ओ, तो एस ई आर पी डी एन ओ कहाँ है अपना? पी डी एन ओ ऑप्शन जो पहला वही इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, इसमें जो चेंजिंग किया गया, जो सीरीज इसमें जो सीरीज के अकॉर्डिंग इसमें जो चेंज किया गया है वो हमने यहाँ देखा कि किस प्रकार इसमें चेंज किया गया है, उसी के अकॉर्डिंग हमने इस रेस्पोंड को क्या किया? चेंज कर दिया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एक कूट भाषा में प्रूवन को पी एस क्यू ओ एफ डब्ल्यू लिखा जाता है, तो उसी भाषा में मोंगर को क्या लिखा जाएगा? देखिए, जो कूट भाषा अपनी वो क्या है? प्रूवन, पी आर ओ, जो शुरुआत में आपका जो वर्ड है प्रूवन, पी आर ओ वी ई एन। ठीक है, और इसको किसके रूप में बदला गया है? पी एस क्यू, पी एस क्यू ओ एफ और डब्ल्यू। अब अगर आप यहाँ इसमें देखें, P से P आ गया, लेकिन उसके बाद R का एक S बढ़ा, लेकिन O पे दो बढ़ने चाहिए थे तो वो O P Q आ गया। उसके बाद V पे दो तीन बढ़ने चाहिए थे उसी क्रम में, लेकिन यहाँ नहीं बढ़ रहे हैं। तो अपने पास दूसरी चीज देखो, अब बैक वाले वर्ड से देखें, N के बाद O यानी P दे दिया, E के बाद S से कोई संबंध नहीं है। तो देखिए कैसे चेंज किया गया, यहाँ तीन तीन का जो अक्षर है वहाँ चेंजिंग किया गया, O का P, R का S और P का Q, यानी प्लस एक इनमें बढ़ा के यहाँ लिखा जा रहा है। ऐसे ही O का, ये V का क्या आ गया? W, E का F और N का O, यानी प्लस एक यहाँ भी इंक्रीज किया गया है। इन तीन तीन के जो पेयर्स के अंदर इसमें हटाया गया है, यानी एक एक को इंक्रीज किया गया है। एक एक की क्या है? एक इंक्रीज किया गया है। यहाँ तीन तीन में से एक को क्या कर दिया? यहाँ इंक्रीज कर दिया गया है। ठीक है, तो देखिए आगे अपने पास क्या? मोंगर, M O N G E R, तो M O N और जो G E R है इसको लिख लें हम यहाँ थोड़ा अलग, क्योंकि तीन तीन का पेयर अपने पास ये लिएगा। तो N O के बाद क्या आएगा भाई? P और M का N, एक इंक्रीमेंट हो गया। ऐसे इसका कर दो भाई, R का S, E का F और G का H, G का क्या आ जाएगा? H, यानी कि O P N S F H, O P N S F H,
तीन तीन के पेयर्स में से चेंजिंग जो की गई है, तो ओ पी एन एस एफ एच कौन सा अपना ओ पी एन एस एफ एच, जो बी वाला जो ऑप्शन है वो इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। एक निश्चित कूट भाषा में होम को, होम देखो एच ओ एम ई, एच ओ एम ई, इसको क्या लिखा गया भाई, ई एल जे और बी। यहाँ इनमें आपस में अगर हम कंपेरिजन देखें, यहाँ एच का ई लिखा है, ओ का एल लिखा है, एम का जे और ई का बी, इन सभी लेटर्स में आपस में कमी आ रही है। कमी कितनी कितनी आ रही है, कितने क्रमांक यहाँ देखो, एच के बाद एच में 3 कम किया, ठीक है, तो क्या आएगा, ई -3, -3 किया गया, यहाँ भी -3 किया गया है, यहाँ भी -3 और यहाँ भी -3 किया गया, ठीक है। तो अभी आपके पास जो कौन सा शब्द आ रहा है, ए आर एच बी, ए आर एच बी। अब ये कहता है कि उसी कूट भाषा में किस शब्द को ए आर एच बी लिखा जाएगा, किस शब्द को। अब किस शब्द को लिखा जाएगा, तो यानी कि कोई ना कोई वर्ड था उसमें से कम कम होके आपका ए आर एच बी बना है, तो किस शब्द को लिखा जाएगा ये आपको लिखना है। देखो तो किस शब्द के लिए, यहाँ ए आर एच बी को लिखो आप नीचे, ए आर एच बी। तो यहाँ 3 नीचे की तरफ आए तो 3 क्या हो रही थी, कमी हो रही थी, ऊपर जाएंगे तो 3 क्या हो रही, बढ़ोतरी हो जाएगी। यहाँ +3 लिखेंगे, हर में +3 होता चला जाएगा, +3 हर में +3 आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ए में 3 जोड़ा तो 4 नंबर पे डी, आर में 3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, यू, यू आ गया। एच में क्या आ जाएगा, आई, एच में क्या आ जाएगा, सॉरी के, 3 ऐड करें तो के, और बी में क्या आ जाएगा, 5वें नंबर वाला यानी कि ई, तो डी यू के ई, डी यू के ई इसका क्या हो जाएगा, पहला ही जो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी यू के ई, यानी डी यू के ई के लिए आपके ए आर एच बी को लिखा जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एक कूट भाषा में झिंझर को 30-30, देखो GINGER, इसको लिखा जा रहा है 30-30 क्या लिखा जा रहा है, इसको 30-30 लिखा जा रहा है। ऐसे ही रेडिस को 23-36 लिखा जा रहा है, तो अपने से पूछ रहा है टोमेटो को क्या लिखा जाएगा, टोमेटो को क्या लिखा जाएगा। तो देखें हम इनके क्रमांक की बात करें, जी आता अपना, जी का जो क्रमांक है अपना कितना आएगा, 7, आई का कितना आएगा, 9, और इसका कितना आएगा भाई, 14। आप इन तीनों को ऐड करते हैं तो कितना हो गया, 30 हो गया। ऐसे जी का कितना भाई, 7, इसका कितना भाई 5, और इसका कितना भाई 18। आप इनको भी अगर ऐड करते हो तो वो भी 30-30, यानी एडिशन के अकॉर्डिंग ऐड हुआ है इनका 3-3 के 2 पेयर में, 3-3 और 3 का जो पेयर बना के उनको ऐड किया गया है। ऐसे आपसे पूछ रहा है टोमेटो, टोमेटो के लिए क्या आएगा, तो देखो भाई टोमेटो TOMATO, इनके क्रमांक देखो, टी का कितना होता है 20, कितना होता है 20, इसका कितना होता है 15, और एम का कितना होता है भाई 13, ठीक है। ऐसे ही ए का कितना होता है 1, टी का कितना हो गया भाई 20, और इसका कितना हो गया भाई 15। अगर हम इनको ऐड करते हैं यहाँ तो देखो 20 और 15 35 और 13 यानी कि कितना हो गया 48, कितना हो गया 48, और इनको अगर आप ऐड करते हो यहाँ तो ये कितना हो गया भाई 36, कितना हो गया 36। तो 48 और 36, 48-36, 48-36, जो कि कौन सा ऑप्शन है अपना, ऑप्शन डी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 48-36। यानी अक्षरों के 3-3 के जो पेयर को उनके क्रमांक लिख के उनको ऐड किया गया है, जो एडिशन है उसको यहाँ दर्शाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एक कूट भाषा में प्लॉट्स PLOTS
प्लॉट्स को टी यू एम पी के टी यू एम पी के टी यू एम पी के एम पी क्यू लिखा जाता है, तो फ्रूट्स को क्या लिखा जाएगा? तो सबसे पहले हम इनकी सीरीज के ऊपर हम चर्चा करें भाई, इनकी सीरीज जो है वो किस प्रकार से बन रही है, या कैसा इनके जो वर्णस हैं उनमें आपस में अल्फाबेट के अंदर कैसी क्या इक्वालिटी है। तो देखो हम पी से यहाँ टी बनाएं, पी से टी बनाएं तो कितना जगह 4 ऐड हो रहा है, लेकिन एल से यू पे चलें तो 4 से तो काफी बड़ा अंतर आ गया, यानी कोई मैच नहीं कर रहा। तो हम लास्ट वाले अक्षर देखो, देखो इसमें +1 इसमें भी क्या चला गया +1, यहाँ से इसमें क्या चला गया +1, यहाँ से इसमें भी क्या चला गया इसका +1, और इसका भी, ठीक है। टी यू पी एम के है था ये, टी यू पी एम क्यू, ठीक है। तो सब में टी यू पी एम क्यू आपका जो वर्ड था, इसको यहां से सब में +1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, +1, ठीक है। ये इसमें इक्वलिटी दर्शा रहा है। अब अपना जो फ्रूट्स है FRUITS, इसको अगर हम चेंज करें तो क्या आ जाएगा, देखिए सब में उसी प्रकार से एस का लिखो टी, टी का लिखो यू, आई का लिखो जे, यू का लिखो वी, आर का लिखो एस, एफ का लिखो जी, यानी टी यू जे वी एस जी, इन सभी में यहाँ से इंक्रीमेंट आपस में बनाते रहें। टी यू जे वी एस जी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कौन सा ऑप्शन है, टी यू वी और टी यू जे वी एस जी, जो ऑप्शन डी है वही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, टी यू जे वी एस जी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एक कूट भाषा में डायग्नोज को ADEGIONS के रूप में लिखा जाता है, तो रिमूवल को क्या लिखा जाएगा? देखो डायग्नोज DIAGNOSE, और इसको क्या लिख दिया भाई इसने, ADEGINOS। अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो देखिए वर्ड सारे सेम ही है, लेकिन कहीं ना कहीं इनका जो आपस में जो क्रमांक है वो इसने यहाँ चेंज कर दिया है। आपस में जो क्रमांक चेंज हुआ वो किस प्रकार से चेंज हुआ है वो हमें इसमें पता करना है। देखो अगर हम अक्षरों को देखें ADEGINOS, यानी जो सभी अक्षर हैं वो बढ़ते क्रम में, कैसे क्रम में, ये बढ़ते क्रम में। अब बढ़ते क्रम की अगर हम बात करें तो यानी जो अल्फाबेट है उनके क्रम को क्या किया गया है, सही क्रम में लिखा गया, कि जो पहले पे आता है उसको पहले पे, दूसरे पे दूसरे पे, तीसरे पे तीसरे पे, इस प्रकार जो क्रम बना रहा है उसको लिखा। तो रिमूवल REMOVAL, रिमूवल को क्या लिखा जाएगा? तो देखो इनमें भी वही, पहले कौन सा आएगा A, उसके बाद E, L, M, O, R, V, AELMORE, तो AELMORV जो कौन सा ऑप्शन अपना, ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाए, यानी जो इनमें अंग्रेजी वर्णमाला के जो अल्फाबेट थे उनको उसी क्रम में लिखा गया जिस क्रम में वो आते हैं, यानी जो अक्षर पहले आता है उसको पहले, जो अक्षर बाद में आता है उसको बाद में, अल्फाबेट को उनके सही क्रम में इसमें व्यवस्थित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। SEIZUR और E, इसको लिखा गया है 8 2 3 1 5 9 और 2। तो हारमोनी को लिखा गया है
19, 19, 14, 41, 32। और प्रोड्यूस को क्या लिखा गया है ये आपसे पूछा जा रहा है। देखो एक बार मैं वोवल्स की बात करूं, यहाँ जो अपने वोवल होते हैं, वोवल्स की अगर बात करूं मैं तो वोवल्स आते हैं आपके ए, ई, आई, ओ, यू। अगर हम इनको कंटिन्यू अगर डिनोट करें तो ये इनका क्रमांक हो गया 1 2 3 4 5 पे। ये कौन हो गया आपके वोवल्स हो गई, वोवल्स हो गए 1 2 3 4 5 के ऊपर। चलो अब आप एस जो है अपना एस 19 नंबर पे आता है, 19 नंबर पे आता है और यहाँ लिखा है इसका क्रमांक कितना 8 लिखा है। कितना लिखा है 8। यानी कि इसका जो ओपोजिट वर्ड है एच, ओपोजिट जो वर्ड है ना एच, उसका क्रमांक यहाँ लिखा गया है। ठीक है, ई का 2 लिखा गया है, आई का 3 लिखा है, जेड, जेड का जो ओपोजिट क्रमांक था ए, उसका क्रम यहाँ लिखा गया है। यू का जो 5 था वो एज इट इज है। आर कितना था 18 पे और इसका 9 आई, यानी इसका जो आई जो था आई उसको यहाँ लिखा गया है क्रमांक के रूप में, आई का क्रमांक लिख दिया इसने यहाँ। और ई का जो 2 था वो ऐसे कैसे, यानी कहने का क्या मतलब है कि जो कॉन्सोनेंट आपका कॉन्सोनेंट, जो कॉन्सोनेंट है ना उसका ओपोजिट, उसका ओपोजिट आपको लिखना है, ओपोजिट क्रमांक आपको लिखना है, ओपोजिट क्रमांक क्या करना आपको लिखना है। लेकिन वोवल है उसका कोई चेंजमेंट नहीं करना है, वोवल का कोई चेंजमेंट नहीं करना है। तो देखिए अब आपको क्या पूछ रहा है, प्रोड्यूस के बारे में पूछ रहा है, PRODUCE, PRODUCE, इसके बारे में पूछ रहा है इसका क्या आएगा। देखो P कितने पे 16 पे आता है तो इसका 11वां के आएगा, यानी 11वां आएगा। इसका ऑपोजिट क्या आता है के आता है, के, और के का कितना भाई 11। आर का आई आता है इसका 9। ओ का कोई क्रमांक यहां से देख लो 4 नंबर वाला, तो लिख दिया हमने 4 नंबर वाला। ठीक है, डी का, डी क्या कौन आएगा भाई, डी का आएगा अपना जो 23वें नंबर पे है तो डब्लू वाला, डब्लू, और डब्लू का कितना आएगा भाई इसमें 23। यू का इसके क्रमांक में उठा लो यहां से 5 नंबर वाला लिख दो। सी का, सी 3 नंबर पे इसका कौन सा आएगा 24वें वाला का, नहीं यानी कि एक्स, एक्स का कौन सा आएगा भाई 24वां, कौन सा आएगा 24वां आ जाएगा। और ई का है जो इसी में जो क्रमांक वो कौन सा है 2 नंबर वाला, यानी क्या आएगा आपके पास 11 94 23 52 42, 11 94 23 52 42 कौन सा अपने पास है 23 52 42, जो दूसरे नंबर पे जो ऑप्शन है वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें कैसे चेंजिंग किया गया है कि जो कॉन्सोनेंट है ना उसके ओपोजिट का क्रमांक लिखा गया है। ठीक है, लेकिन वोवल जो है, वोवल जो है उसका उसके सही क्रमांक के अनुसार उसको वही लिखा गया है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एक कूट भाषा में वार्डरोब, WARDROBE को लिखा गया है AWDROREB। तो कहता है ओरिएंटल को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले आप इसी पे आ जाओ। देखो हर अक्षर का क्रम आपस में चेंजिंग किया गया कि ये इसमें, ये यहाँ और ये यहाँ आपस में चेंजिंग किया गया है। तो ओरिएंटल के लिए पूछ रहा है ORIENTAL, इसका क्या है देखो, आर फिर ओ फिर ई और फिर आई फिर टी और फिर एन फिर एल और फिर ए, यानी कि जो हर बार जो क्रम था
उसको मैं कैसे किया जाए, दूसरे नंबर वाले को पहले पे, पहले को दूसरे पे, ठीक है ना, ऐसे तीसरे को चौथे को तीसरे पे, तीसरे को चौथे पे, इसने आपस में क्या कर दिया, ट्रांसपोज करते रहे और आपस में इनका क्रम बना। तो ओरिएंटल लगाएगा ROEITNLA, ROEITNLA। और कौन सा ऑप्शन, जो बी ऑप्शन है वो इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एक निश्चित कूट भाषा में वीनस, VENUS, इसको लिखा है इसने 23 61 52 22 0 इसके रूप में लिखा। तो देखिए आप भाई कैसे लिखा जा रहा है इसमें VENUS को। अब आप सबसे पहले इनके क्रमांक बताएं। V का जो क्रमांक वो कितना आता है, 21। E का कितना आता है, 5। N का 14, U का 21, S का 19। ये जो क्रमांक आते हैं, लेकिन इन सब में क्या किया गया है, +1, यानी ये हो गया 22। ये कितना हो गया, 6। और ये कितना हो गया भाई, 15। और ये कितना हो गया भाई, 22। और ये कितना हो गया, 20। यानी जो इनका ओरिजिनल क्रम था उसमें एक की क्या गई, इंक्रीमेंट हो गई। तो अपने पास पूछ रहा अर्थ, EARTH, EARTH, इसके लिए पूछ रहा है। तो E कितने पता है, सबसे पहले देखो 5 पे, तो 5 का 1 लिखो, कितना हो गया, 6। बढ़ा दो, A कितने पे था, 1 पे, इसको बढ़ाओ 2। R 18 पे, इसको बढ़ा दो 19। T 20 पे, इसको बढ़ा दो 21। H कितने पे भाई, 8 पे, तो इसको कर दो 9 पे। तो 62 19 219, 62 19 219 कहाँ है अपना, ये डी वाला जो ऑप्शन है, ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी जो इनका ओरिजिनल जो क्रमांक है वहां से इसने एक एक क्या किया है, इंक्रीमेंट किया। वहां से इसने एक एक को क्या किया है, इंक्रीमेंट किया है। और जो इंक्रीमेंट किया है वो वही संक्रिया आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है। यानी E 5 पे था तो 6 हो गया, A 1 पे था तो 2 हो गया, और R 18 पे था तो 19 पे हो गया, और T 20 पे तो 21, फिर H 8 पे तो कितने पे हो गया, 9 पे हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक विशिष्ट कोड में फ्लोक FLOCK, इसको लिख रहा है भाई 47। देखो F का क्रमांक देखो, इस टेयर को लिखा था 67, तो रस्ट को किस प्रकार लिखा जाएगा। अब यहाँ आप इसी पे आ जाओ, F कितने पे भाई, 6 पे, L 12 पे, 15 पे, 3 पे, और ये हो गया अपना 13, सॉरी 11। इन सभी को जोड़ो आप। अब इनको हम जोड़ के देखें तो कितना होता है, देखो 6 और 12 18, 15 कितना हो गया भाई, 33, 3 कितना हो गया, 36, और 11 कितना, 47। यानी जोड़ किया गया, क्या किया, इनको जोड़ा गया है क्रमांक को। तो अपने पास क्या, रस्ट RUST, R का कितना भाई, 18, इसका 21, S का 19, और T का भाई 20। जोड़ दो भाई इनको, ये कितने हो गए, 40 से 20 60, और ये यानी सबको प्लस किया तो आ गया 78। सबको प्लस किया तो कितना आ गया, 78। जो ऑप्शन डी जो है वही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 78। तो आज हमने कुछ क्वेश्चंस जो यहाँ सॉल्व किए जो कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर है। तो आशा करते हैं आज का जो हम ये क्लास है ये आपको पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। और अब आगे जो आपको जो क्लासेस दी जाएंगी उन क्लास में आपको मिक्स्ड क्वेश्चन जो दिए जाएंगे, जो प्रीवियस ईयर में जो आए हैं वो मिक्स्ड क्वेश्चन के ऊपर क्लासें होंगी, जिसमें सभी प्रकार के जो क्वेश्चन है वो इसमें शामिल रहेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।